हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में है एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 47। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 3, 4, 4, 6 एंड 5, 7, फाइंड इट्स वर्टिसेस। हमें किसी ट्रायंगल के तीनों साइड के मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और हमें क्या फाइंड करना है, तीनों साइड के वर्टिसेस फाइंड करने हैं। जैसे कि मान लिया ये कोई ट्रायंगल है एबीसी, ए बी एंड सी, ठीक है, ये ट्रायंगल है और इनके मिड पॉइंट कहाँ है। बीसी का मिड पॉइंट ये हो गया, मान लिया इसको डी, एंड यहाँ पर मिड पॉइंट है उसको मान लिया हमने ई, एंड ये कोई मिड पॉइंट है इसको मान लिया एफ। तो डी के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं 3 एंड 4, 3 एंड 4, ठीक है। इसी तरह से ई के मिड पॉइंट हमने मान लिया 4 और 6, ई के मिड पॉइंट है 4 एंड 6, एंड सी के मिड पॉइंट हो गए 5, एफ के हो गए 5 और 7। तो अब हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, बी, सी एंड ए, इन तीनों के वर्टिसेस को फाइंड करना है। तो देखिए ये मिड पॉइंट थ्योरम का हम यहाँ पर यूज करेंगे क्योंकि हमें मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं तीनों साइड्स के, तो इसके हिसाब से हम तीनों पॉइंट्स को फाइंड करेंगे। तो इसको हम सबसे पहले तो लिख लेंगे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स of triangle A B C R, D के मान लिए हमने 3, 4, E 4, 6 एंड F के हो गए 5, 7 एंड साइड्स आर ए बी, BC एंड CA, ठीक है। ये तीनों साइड्स हैं, ये हमने लेट कर ली। और चीज और क्या हमें लेट करना है, यहाँ पर जो इनके वर्टिसेस हैं उसको हम मान लेते हैं। मान लिया B के वर्टिसेस क्या है, x1 एंड y1, C के हो गए x2, y2 एंड A के हो गए x3 एंड y3, ठीक है। इस तरीके से इसको और लेट कर लेंगे हम, तो लिखेंगे लेट coordinates of point B, point A, x3, B के पहले मान लेते हैं x1 y1, x1 y1, C के हैं x2 y2 एंड A के हैं x3 y3, ठीक है। ये हमने कोऑर्डिनेट्स को लेट कर दिया। अब देखिए मिड पॉइंट थ्योरम का हम यहाँ पे यूज करेंगे और x1 y1, x2 y2 और x3 y3 की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो देखिए किस तरीके से हम लिखेंगे, बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। D is the midpoint of BC. So the coordinates of D, तो क्या हो जाएगी इसमें, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, ठीक है। ये मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से फॉर्मूला होता है। तो इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2 की वैल्यू कितनी है, 3 के इक्वल, एंड y1 प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, 4 के इक्वल। तो हम लिख देंगे इसमें x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू कितना है 3, एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2 इक्वल टू है 4। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी x1 प्लस x2 इक्वल टू 6 एंड y1 प्लस y2 इक्वल टू 8, ठीक है। ये इस तरीके से हमने B और C के हिसाब से मिड पॉइंट थ्योरम का यूज किया और x1 प्लस x2 इक्वल टू 6 एंड y1 प्लस y2 इक्वल टू 8 ये वैल्यूज फाइंड की। अब देखिए यहाँ पर अब दूसरी साइड को देखेंगे, साइड AC, ठीक है। तो हम लिखेंगे E इज द मिड पॉइंट ऑफ
point of AC. So the coordinates of E, इस तरीके से इसमें भी फॉर्मूला वही है, x2 प्लस x3 अपॉन 2 हो जाएगा ये, एंड y2 प्लस y3 अपॉन 2। तो यहाँ पर x2 प्लस x3 अपॉन 2 किसके इक्वल होगा, 4 के, तो लिखेंगे x2 प्लस x3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 एंड y2 प्लस y3 अपॉन 2 इक्वल टू 6। सॉल्व करेंगे इसे, ये हो जाएगा x2 प्लस x3 इक्वल टू 8 एंड y2 प्लस y3 इक्वल टू 12। ठीक है, इसी तरह से हम थर्ड साइड के भी कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर लेंगे। तो हम लिखेंगे f इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, so the coordinates of F इसके लिए आएंगे x1 प्लस x3 अपॉन 2, y1 प्लस y3 अपॉन 2। तो यहाँ पर हम ले लेंगे x1 प्लस x3 अपॉन 2 इक्वल टू किसके है, 5 के, एंड y1 प्लस y3 अपॉन 2 इक्वल टू 7। तो ये सॉल्व होकर हो जाएगा x1 प्लस x3 इक्वल टू 10 एंड y1 प्लस y3 इक्वल टू 14। ठीक है, इस तरीके से पहले हमने तीनों की वैल्यूज को फाइंड कर लिया, x2 y1 y2 एंड इसी तरह से आगे भी। अब देखिए, अब हमें क्या करना है कि हमारी जो भी ये वैल्यूज आई हैं इनको हम इक्वेशन के रूप में पहले लिख लेंगे। तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पर रब करना पड़ेगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पर जो भी हमने वैल्यूज निकाली थी, x1 प्लस x2 इक्वल टू 6, x2 प्लस x3 इक्वल टू 8, x1 प्लस x3 इक्वल टू 3, इसी तरह से y की जितनी भी वैल्यूज निकाली थी वो मैंने एक साइड लिख ली है, बाकी सब मिटा दिया है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसको हमने इक्वेशंस मान लिया, x1 प्लस x2 इक्वल टू 6 फर्स्ट इक्वेशन हो गई, इसी तरह से ये सेकंड हो गई और ये थर्ड हो गई, और y की इक्वेशंस को फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ हमने लेट कर दिया। अब देखिए किस तरह से करेंगे इसको, ये जितनी भी इक्वेशन है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो लिखेंगे तीनों इक्वेशंस को पहले ऐड करते हैं। तो लिखेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड करते हैं तो लिखेंगे x1 प्लस x2 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x1 प्लस x3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 प्लस 8 प्लस 10। ठीक है, इस साइड का हमने इस साइड ऐड कर दिया और बाकी सब चीजें इस साइड ऐड कर दी। तो ये x1 कितनी बार है, 2 टाइम्स है, तो ये हो गया 2x1 प्लस इसी तरह से x2 भी 2 टाइम्स है, तो 2x2 प्लस 2x3 इक्वल टू हो गया 24। यहाँ पर से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 24। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इधर चला जाएगा और डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा, 12। तो इसको अब मान लेते हैं सेवेंथ इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इस सेवेंथ इक्वेशन में से फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और इस तरीके से हम अलग अलग x1, x2 और x3 की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो देखिए हम लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फ्रॉम इक्वेशन 7। तो अगर हम x1 प्लस x2 प्लस x3 में से x1 प्लस x2 को माइनस करते हैं तो ये तो दोनों हट जाएंगे, तो क्या बचेगा, x3। देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 इक्वल टू 12 माइनस 6, ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस x1 प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ भी x2 इक्वल टू 6। अब यहाँ x1 से x1 कैंसिल हो गया और x2 कैंसिल हो गया, तो x3 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, यहाँ पर कितनी आ गई, 6 आ गई।
इसी तरह से अब हम सेवेंथ इक्वेशन में से सेकंड को ही माइनस करेंगे और थर्ड को ही माइनस करेंगे। तो लिखेंगे एंड अगर हम इसमें से माइनस करेंगे तो देखिए x1 x2 x3 यहाँ पर है और यहाँ पर x2 और x3, इसका मतलब x2 और x3 कैंसिल हो जाएगा। तो सीधे सीधे भी हम कर सकते हैं, x1 की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, यहाँ पर 12 में से 8 जाएगा 4 बचेगा। तो हम लिख सकते हैं x2 और 3 है यहाँ पर, तो x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12 में से 8 जाएगा 4। इसी तरह से सेवेंथ इक्वेशन में से थर्ड को माइनस करेंगे तो थर्ड में क्या है, x1 और x3 है, तो x1 और x3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 में से 10 जाएगा 2 बचेगा। ठीक है, इस तरीके से हमने तीनों वैल्यूज को फाइंड कर दी। तो क्या क्या आ गई, x1 इक्वल टू आ गया 4, x2 इक्वल टू आ गया 2 एंड x3 इक्वल टू कितना आ गया 6। अब हमने ये x वाली साइड को देख लिया, अब देखिए इस y वाली साइड के हिसाब से भी सेम इसी तरह से करना है। तो लिखेंगे सिमिलरली on adding fourth, fifth and sixth equations। ठीक है, तीनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y1 प्लस y3 इक्वल टू 8 प्लस 12 प्लस 14। तो यहाँ पर भी दो बार है, दो बार है तीनों चीजें, तो ये 2 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू हो जाएगा ये 20 30 34। तो y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 2 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 70। ठीक है, तो ये इक्वेशन इस तरीके से बन गई, इसको हमने मान लिया 8th इक्वेशन। अब इस 8 इक्वेशंस में से हम 4th, 5th और 6th को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4, 5th एंड 6th फ्रॉम इक्वेशन 8। ठीक है, तो इसमें भी हम ये देखेंगे, इसमें y1 प्लस y2 प्लस y3 है और 4th इक्वेशन में क्या है, y1 और y2 है, तो y1 और y2 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू किसकी आ जाएगी, y3 की। तो लिखेंगे y3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 17 में से 8 जाएगा 9। इसी तरह से हम निकाल लेंगे अब 5th वाली इक्वेशन को जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर y2 और y3 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा y1। तो y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17 में से 12 जाएगा 5। इसी तरह से y2 की वैल्यू आ जाएगी थर्ड टाइम में, क्योंकि यहाँ पर y1 और y3 है, y1 और y3 कैंसिल हो जाएगा, तो y2 कितना आ जाएगा 17 माइनस 14 3। ठीक है, तो ये y1 की वैल्यू हो गई, y2 हो गई और y3 हो गई। और x1, x2, x3 की हम फाइंड कर चुके हैं। तो आप देखिए हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर a, b, c तीनों के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है, वर्टिसेस को फाइंड करना है। तो सिंपली आ गए यहाँ पर, तो लिखेंगे सो द वर्टिसेस ऑफ ए के कितने आ गए, ए के क्या है x1, सॉरी ए के है x3 और y3। तो x3 की वैल्यू है 6 एंड y3 की वैल्यू कितनी है 9, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 6 9। एंड b के आ गए, b में क्या है x1 और y1 है, तो x1 की वैल्यू है देखिए यहाँ पर 4 और y2 की वैल्यू है, सॉरी इसमें क्या है y1, सॉरी y1 की देखेंगे 5, तो ये हो जाएगा 4 एंड 5। एंड c के लिए x2 और y2 देखना है, तो x2 कितना है यहाँ पर 2 है और y2 3 है, 2 एंड 3, तो ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, the line segment joining the points P 3 3 and Q 6 minus 6 is trisected at the points A and B such that A is nearer to P. If A also lies on the line given by 2x plus y plus k equals to 0, find the value of k. देखिए यहाँ पर कोई लाइन सेगमेंट है जिसके दो एंड पॉइंट्स हैं P एंड Q, उसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, जिसके की पॉइंट्स दिए हुए A एंड B, और कहा जा रहा है कि जो A है पॉइंट वो P के पास है। ठीक है, तो
तो अब इसमें यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट मतलब ए जो है वो इस लाइन पर भी लाई करता है, तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, के की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो मान लिया ये एक लाइन सेगमेंट है जिसके की दो एंड पॉइंट्स क्या है, पी एंड क्यू। तो इसमें पी और क्यू की जो ऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं वो कितने हैं, 3 3 एंड इसके हैं 6 एंड -6। ठीक है, अब इसके 3 भाग हो रहे हैं इस लाइन के ट्राइसेक्शन 1 2, यानी कि 1 2 3 ये 3 इसके डिवाइडेशन हो गए। और इसके जो पॉइंट्स है वो क्या है, ए एंड बी। अब यहाँ पर हमें इसमें ए जो है वो पी के पास है, ठीक है, और ए जो लाई करता है वो इस लाइन पर भी लाई करता है, ठीक है। तो हमें के की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इसके ये जो कोऑर्डिनेट है पी के, इसको हम लेट कर देते हैं, ये हो गए x1 y1 एंड क्यू के हो गए x2 y2 और ए के हम मान लेते हैं x एंड y, ठीक है, ये हमने मान लिया। तो इसके हिसाब से अब हम देखिए किस तरीके से इसको निकालेंगे। सबसे पहले तो जो चीज गिवन है उसे लिखेंगे द लाइन सेगमेंट whose endpoints are P 3 3 and Q 6 -6। ये क्या हो रहा है, ट्राइसेक्टेड बाय पॉइंट A एंड B इन रेशियो ऑफ m रेशियो n। ठीक है, इसको हमने ये लेट कर लिया कि ये इस रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं और m रेशियो n इक्वल टू क्या है इसमें 1:2। क्यों है, क्योंकि मान लिया दो जैसे मान लिया पी ए इक्वल्स टू ए क्यू कितने रेशियो में है। अब जब ये ट्राइसेक्शन है तो इसका मतलब तीनों पार्ट कितने होंगे, 1 1 1 इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड किए गए होंगे, ठीक है। ट्राइसेक्शन का मतलब ये हो गया। अब यहाँ पर हमें यहाँ पी से ए तक की डिस्टेंस और ए से क्यू तक की डिस्टेंस के हिसाब से एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना है। तो जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा, इसका रेशियो तो 1 ही रहेगा। पी और ए तक रेशियो कितना है 1 और ए से क्यू तक का रेशियो कितना है 2, ठीक है। तो ये क्या हो गया 1:2। तो इसके हिसाब से अब हम लाइन ज्वाइनिंग वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए के कोऑर्डिनेट्स के लिए हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पर रेशियो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाय m प्लस n। इसी तरह से दूसरा हो गया m y2 प्लस n y1 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो अब यहाँ पर x की वैल्यू के लिए x इक्वल टू क्या है m x2 प्लस n x1। तो m कितना है यहाँ पर 1 है और x2 कितना है 6। इसी तरह से n की वैल्यू है 2 और x1 की वैल्यू है 3 डिवाइड बाय 2, सॉरी m प्लस n 1 प्लस 2, ठीक है। इसी तरह से y की वैल्यू के लिए m कितना है 1 है, y2 हो गया -6 प्लस 2 इंटू 3 डिवाइड बाय 1 प्लस 2। सॉल्व कर लेंगे इसे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो गई 6 प्लस 6 अपॉन 3 एंड y की वैल्यू आ जाएगी -6 प्लस 6 अपॉन 3। तो यहां से आ गई x की वैल्यू 6 6 12, तो 3 से जाएगा 4 टाइम्स एंड y की वैल्यू कितनी आ गई 0, ठीक है, क्योंकि कैंसिल हो गया 0 आ गई। तो यहाँ पर x और y कितना आ गया, यानी कि a के जो कोऑर्डिनेट्स है वो आ गए। तो हम लिखेंगे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a कितने हैं 4 एंड 0, ठीक है। लेकिन अभी ये कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि अगर a जो है वो लाई करता है इस लाइन पर, तो लिखेंगे इफ a lies on the line
2x प्लस वाई प्लस के इक्वल्स टू 0। तो हमें k की वैल्यू को फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यूज जो हमने फाइंड की है, ये 4 और 0, इसको इस इक्वेशन में रखेंगे। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 4 है, y की वैल्यू 0 प्लस के इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर लेंगे इसे, 8 प्लस के इक्वल्स टू 0, तो k की वैल्यू आ जाएगी -8। तो ये हो गया आपका आंसर।